नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। गलवान वैली घटना के बाद भारत चीन के रिश्ते कुछ ज़्यादा ही खराब हो गए। उसके बाद अपने देश में चाइना बाइकआउट का मूवमेंट चला और भारतीय लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट की जगह स्वदेशी सामान ज़्यादा प्रीफर करने लगे। लेकिन इसी बीच 3 जनवरी 2021 यानी कि कल एक न्यूज आई कि भारत ने रेल टनल बनाने का हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चाइनीज़ कंपनी को दे दिया है। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, चाइनीज फर्म टू बिल्ड स्टेच ऑफ दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर। ऐसे ही द प्रिंट का एक आर्टिकल है, चाइना फर्म विंस कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड 5.6 किलोमीटर अंडरग्राउंड स्टेच ऑफ दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट। आखिर ये पूरा मामला है क्या, आइए समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस यानी कि दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस एनसीआरटीसी का एक प्रोजेक्ट है जो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें दिल्ली से लेकर मेरठ तक एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो दिल्ली के सराय काले खां से स्टार्ट होकर यूपी में मेरठ के मोदीपुरम तक है। एक कॉरिडोर 82.15 किलोमीटर लंबा है जिसमें टोटल 24 स्टेशन होंगे और इस प्रोजेक्ट की लागत 30,274 करोड़ रुपए आएगी। अब सवाल ये उठता है कि इस कॉरिडोर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि अगर किसी को दिल्ली से मेरठ या मेरठ से दिल्ली जाना है तो पहले से बस और ट्रेन सेवा उपलब्ध है। इस कॉरिडोर को बनाने का फायदा ये होगा कि इस पे एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी जो कि मेरठ से दिल्ली तक का सफर सिर्फ 1 घंटे में तय कर लेगी। कुल मिला के इसको बनाने का फायदा यही है कि इससे यात्रा का समय थोड़ा कम हो जाएगा। इस कॉरिडोर में 5.6 किलोमीटर की एक टनल यानी कि सुरंग बननी है। इस टनल को बनाने के लिए जून में ही गवर्नमेंट के पास कई कंपनियों के प्रपोजल आए। इसमें से सबसे लोवेस्ट बिड एक चाइनीज कंपनी एसटीईसी यानी कि संघाई टनल इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा लगाई गई। एसटीईसी ने कहा कि हम ये प्रोजेक्ट 1126.89 करोड़ में कंप्लीट कर देंगे। वैसे यहाँ और भी कंपनियों के प्रपोजल थे जैसे लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, बस चाइनीज कंपनी एसटीईसी सबसे सस्ते में ये टनल बना के दे रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट भी ये प्रोजेक्ट इसी चाइनीज कंपनी को देना चाह रही थी। जून में ही स्वदेशी जागरण मंच ने चाइनीज कंपनी के प्रपोजल का विरोध किया और कहा कि गलवान वैली में तनाव को देखते हुए गवर्नमेंट को चाइनीज कंपनी के इस प्रपोजल को कैंसिल कर देना चाहिए, जिसके बाद गवर्नमेंट द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया गया। 17 जून 2020 का एक न्यूज आर्टिकल है, टेंडर फॉर 5.6 किलोमीटर टनल एज ए पार्ट ऑफ दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट टू चाइनीज फर्म स्टिल इन प्रोसेस। बट इतना विरोध होने के बाद भी 3 जनवरी 2021 को गवर्नमेंट ने ये टेंडर चाइनीज कंपनी को ही दे दिया है। इस प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने वाली बॉडी एनसीआरटीसी यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने कहा कि हमारी कुछ कंडीशन और पॉलिसी हैं जिसके कारण हम ये प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी को दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी को ही क्यों दिया गया। पहला रीजन तो ये कि चाइनीज कंपनी बहुत कम पैसे में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रही थी और दूसरा रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 50% का लोन लिया है। इसमें $1 बिलियन एडीबी से, $500 मिलियन एनडीबी से और $500 मिलियन AIIB से गवर्नमेंट ने लोन लिया है। बाकी का 20% खर्चा केंद्र सरकार, 3.22% का खर्चा दिल्ली सरकार और 16.78% का खर्चा यूपी सरकार लगाएगी। अब जिन बैंकों से गवर्नमेंट ने लोन लिया है उनमें से एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस में, एनडीबी का हेडक्वार्टर संघाई चाइना में और AIIB का भी हेडक्वार्टर चाइना में ही है। एनडीबी और AIIB पर चाइना का कंट्रोल है, इसलिए इन बैंकों ने कहा कि हम लोन तो दे रहे हैं बट जब टेंडर देना होगा तो हमारी सलाह से ही देना होगा। इसी कारण भारत सरकार को ये टेंडर भी चाइनीज कंपनी को ही देना पड़ा। चाइनीज कंपनी को ये टेंडर देना सही है या फिर भारत सरकार को एक बार फिर से इस बारे में सोचना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।